बाहर भी मतलब को प्राइवेट ऑपरेट हो रही हैं? नहीं बहुत सारे कि शॉपकीपर जो होते हैं अपनी दुकान के सामने खड़ी कर लेते हैं। अच्छा, आप इस गली में खड़ी कर देते हैं दुकान के सामने? जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ जो बाहर मेन रोड पे जहाँ पे इचरा आपने एंटर होना है अंदर, वहाँ पे जो पार्किंग स्टैंड है वहाँ कभी खड़ी करते हैं तो कितने पैसे लेते हैं वो? हमने नहीं कभी खड़ी की ही नहीं है। दुकानदार बहुत ही हमारे जो ट्रेडर्स रहते हैं ना बड़े ही इस वाले से हैं कि वो 10 रुपये कभी पे करने के लिए नहीं जाते। नहीं, हाँ 10 रुपए की नहीं है बात, 10 रुपये लेता कोई नहीं। कितने लेते हैं? फॉरम्स हैं, अगर कोई 10 नहीं ले रहा बाहर जो ऑफिशियल मैं क्या बताऊँ, रमज़ान जब रमज़ान आते हैं, जब बाहर मेन पे पार्किंग लगती है, कितने पैसे लेते हैं आपको इलम है? भजन 50 रुपए लेते हैं, 50 रुपए लेते हैं रमज़ान के दिनों में बाहर मेन के ऊपर ली पार्किंग वाले। उसने लीपा की जैकेट पहनी होती है, वो लीपा का स्टैंड वही होते हैं और कौन होता है? उनकी FIR भी होती है, उनको फारिग भी कर दिया जाता है। वाला नहीं होता है इनको, वो तो गुंडागर्दी करते हैं पूरे 10-10 दिन 12-12 दिन 400 रुपए की मोटरसाइकिल का लेते हैं, 20 रुपए हेलमेट का अलग लेते हैं, 70 रुपए लेते हैं रमज़ान के दिनों में आपके वर्कर्स। रमजान में दिहाड़ी लगाते हैं तो लगाते हैं तो आप कंप्लेन नहीं करते? किसको करें भाई? ये कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? ये सुनेंगे? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं नेम सर? है। मोहसिन भाई, आपने कोई ऐसी मिसाल जिसमें आपने कंप्लेन में की हो? और दूसरी बात यह है जब रमज़ान शुरू होते हैं ना, ईद के दिन आते हैं, हमारी तो मार्केट बंद कर देते हैं पार्किंग वाले। क्यों भाई ना, वो आगे बाइक के लगा कर आने का रास्ता ही बंद कर देते हैं। वो कहते हैं सड़क हमारी है, वो कहते हैं सड़क ही हमारी है। सार्जन जो अड्डे लगे थे उसको उठा के वो पार्किंग लगवा देते हैं। अड्डा तो बाहर लगाना वो तो तजावुज़ात है ना? वो तो हो गया, अभी तो हुआ नहीं लगा ना, सकते। वो अभी हुआ। हाँ। वैसे भी जब रमजान आता है वो तो सारे अभी तो अड्डे, अड्डा एक लगा उठवा के आए हैं, ये पार्किंग की जगह पे वो जूते बेच तो रहा अभी था। मरियम नवाज ने सख्ती की है ना। वैसे पहले जब अड्डे लगते थे, ईद आती थी, सब अड्डे मजदूरों ने फाड़ के ठाणे तब पार्किंग होते, कौन लगवाता था? पार्किंग वाले लगवाते थे। पार्किंग वाले कौन? सार्जन लगवाते थे। प्राइवेट खुद लगवा रहा है, ये ली सार्जन कराते थे सारा। ट्रैफिक पुलिस वाले हाँ जी। वो लगवा रहे थे? हाँ जी। वो तो लगवा ही नहीं सकते पार्किंग। सर जी वो तो आपको बोल रहा हूँ, वो उसका मजदूर ने अड्डा लगाया उसको ठाणे तो उधर पार्किंग लग रही है। नहीं तो इसका मोहसिन भाई देखें, आप लोग यहाँ कारोबार कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, बेहतर हाल तो ये है कि अगर आपको इस पार्किंग की वजह से मसला आ रहा है तो इनके दफ्तर चले जाएं या इनको कंप्लेन करें। अगर उसमें सर इन्होंने तो आने रमज़ान अगर उसमें आने रमज़ान में होता है, उन्होंने छोटी ईद आ गई, बड़ी ईद आ गई, रमज़ान आ गया, ये बात जो है अब रमज़ान तो नहीं है, बंदे लगे हुए हैं। मैंने स्पेसिफिकली नेम रमज़ान का लिया कि रमज़ान में ये चीज़ होती है। कोई भी इवेंट होगा ना तो उसमें ओवर चार्जिंग भी होती है, हमारा विजिलेंस स्टाफ भी मौजूद होता है, हम इनकी FIR भी देते हैं, रिकॉर्ड सारी चीज़ें। अगर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे, उनकी जेक्टो के ऊपर भी अब नंबर हमने मेंशन कर दिया, टोल फ्री नंबर, आप वो भी उस पर भी कंप्लेन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे मतलब एक फेसबुक पे कर सकते हैं। रमजान में जब आपका इनफ्लो बढ़ जाता है, कस्टमर बढ़ जाता है, उसमें शॉपिंग करने जो कि ईद है, बिल्कुल बिल्कुल, उसके अलावा शादी के सीजन में भी यहाँ पे रश बढ़ता होगा। जी। उसमें फिर आप क्या प्लान करते हैं कि आपने पार्किंग को किस तरह मैनेज करना है? यहाँ पे जो प्राइवेट है ये इलीगल है, इसको आप बंद कर देंगे, यहाँ पार्किंग लगेगी नहीं? ये रोड देख रहे हैं, ये वाली ये बार मेन पे जा रही है, ठीक है। ये इन दिनों के अंदर ये सड़क बंद कर दी जाती है, बाहर मेन से अंदर आने की कोई इंटरेस्ट नहीं छोड़ते। हमारी इस चीज़ से काफ़ी दफ़ा उनसे लड़ाई भी हुई है, बहस भी हमारी हुई है। ट्रैफिक वार्डन लड़के इनके जो बंदे वहाँ पे जो वर्कर्स इनके काम कर रहे हैं पार्किंग वाले, उनसे हम कहते हैं यार एटलीस्ट एक बाइक का रास्ता छोड़ें कि बाइक आ जाए और चली जाए, इतना रास्ता तो एटलीस्ट हमें दें। फैसिलिटी के लिए कर रहे हैं ना कि जब यहाँ रश होगा, अगर बाइक लगी होगी तो कस्टमर कैसे अंदर आएगा? भाई जब पैदल आए तो आपसे रास्ता ही बंद हो जाएगा तो कस्टमर कहाँ से आएगा? मुझे बताएं ना, जब आप सड़क ही क्लोज कर देंगे तो कस्टमर कहाँ से आएगा? पूछे ना किस तरह आप प्लान करते हैं जब इनफ्लो बढ़ जाना है कस्टमर का, बाइक भी आनी है यहाँ पे, गाड़ी भी आनी है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? हम उस जिस मार्केट में भी इस तरह का रश होता है, जैसे क्रीम ब्लॉक है, ये है, जो ऑन रोड साइड्स हैं जहाँ पार्किंग ज़्यादा होती है, तो हम अपने वर्कर्स की तादाद जो इंक्रीज़ कर देते हैं इन स्पेसिफिक डेज में। और ये जो भाई का इंस्टांस है, ये हम हर शहरी को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, हर बंदे के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, आप जो लेटेस्ट सोशल मीडिया पे ऊपर फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही होती है उनको यूज़ किया करें, आप कंप्लेंट ज़रूर किया करें, और ये मत समझा करें कि ये कंप्लेंट पे ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा होगा। हो सकता है आपको रिस्पॉन्स ना मिले, लेकिन उस बंदे के खिलाफ ज़रूर एक्शन हो जाता है। एक तो सबसे पहले वो नौकरी से फ़र्क हो जाता है। अभी तक आपके नॉलेज में ये बात ही नहीं आई कि रमज़ान में यहाँ बाहर रास्ता बंद किया जाता है या एक्स्ट्रा पार्किंग लगवाई जाती है? रास्ता बंद नहीं हो सकता, रास्ता अब आई डोंट नो किस सेंस में ये कह रहे हैं, इसको हम इन फ्यूचर जो है हम इसको ज़रूर ऑब्जर्व करेंगे। और दूसरा इशू ये आ जाता है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ियाँ अंदर ना आने देती होंगे तो एक अलग इशू है। हर मार्केट में पुलिस का, जो हमारी पंजाब पुलिस है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इस जगह पे नहीं होती, मेन पे खड़ी होती है। भाई जो सब कह रहे हैं ना, दहशतगर्दी का कोई वाक़या ना हो जाए, इस सेंस चले वो तो नहीं आ रही बाइक सिक्योरिटी रीजन की वजह से। वो कह रहे हैं कि जब इनफ्लो बढ़ जाता है, यानी कस्टमर ज़्यादा आ रहा है, तो फिर हम बाहर अपनी तादाद बढ़ा देते हैं। और चूंकि आपने कभी हमें कभी कंप्लेन ही नहीं की, तो ये चीज़ हमारे
आप notice आए में नहीं नहीं आए। हमारे पास तो कंप्लेन किसको करें इनके नंबर पे सर करते हम हैं, इनको अब हम online मेरी complain बात सुने करते ना हैं। इनका मेरी लिबर्टी बात में सुने इनका दफ्तर है, वहाँ 12 चले दिन जाएं। के इनकी पार्किंग लगती है पास में 12 एंड के 12 दिन पे इनकी पार्किंग लगती है ठीक है। अब वो हम 12 दिनों में अपनी दुकानदारी देखें या इनको कंप्लेन करें अभी भी पार्किंग लगी हुई है, ये तो ऑन रोड नोटिफाइड साइट है, ये पूरा साल चलती है। अभी आपकी पार्किंग बार लगी हुई हाँ, है लगी हुई जाके लड़कों से पूछे भजन ये मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट यार बाइक का रास्ता छोड़ें क्योंकि यहाँ पे हमारी आवाम भी ऐसी है वो जहाँ खाली जगह देती है वहाँ पे कोई ना कुछ खड़ी कर देती है चल रही है वो ओवर चार्ज तो नहीं कर रहे 50 और 70 नहीं वो 50 रुपये लेते हैं वो तो 50 रुपए नहीं लेना 10 रुपए अब गाड़ी गाड़ी के 50 30 रुपए हैं। अभी तो ये अभी देखें ना अभी हम तो गाड़ी पे आते हैं हम तो बाइक पे आते हैं सीधी सी बात है हमारी बाइकें हमारी दुकानों के बाहर ही खड़ी